बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। इस सीरीज़ में हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। लास्ट जो लेक्चर है उसमें हमने देखा था ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव क्लोजर क्या है एंड इक्विवेलेंस रिलेशन। अब हम इक्विवेलेंस रिलेशन से मज़ीद देखते हैं इक्विवेलेंस क्लासेस क्या होती हैं, देन पार्टीशन सेट की उसकी डेफिनेशन क्या होगी और कैसे बनाते हैं, और हम क्या रिलेशन से इक्विवेलेंस रिलेशन से पार्टीशन और पार्टीशन से इक्विवेलेंस रिलेशन बना सकते हैं कि नहीं। तो इन सब के आंसर अभी हम इस लेक्चर में देखते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम डेफिनेशन करते हैं इक्विवेलेंस क्लासेस की। जी, सपोज R is an equivalence relation of a set A। सपोज एक सेट है, उसका हमने रिलेशन लिया कौन सा, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। फॉर ईच एलिमेंट x in A, the equivalence classes, एक x हमने लिया, द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ x is denoted by x के अराउंड हम क्या कर देते हैं, ब्रैकेट लगा देते हैं जी। तो कौन सी इक्विवेलेंस क्लास होगी x की, इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स y इन A। कौन से एलिमेंट्स y होंगे, सच डैट ऐसे होंगे जो कि रिलेशन में होंगे और x के साथ उसका पेयर बन रहा होगा। जी स्टूडेंट्स, इसको हम सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे, सिंबॉलिकली x की जो क्लास है बेसिकली वो सेट है y का, y बिलोंग्स टू A एंड y हमने वो लेने हैं जो रिलेशन में x के साथ पेयर बना रहे होंगे और होंगे भी किस में, इक्विवेलेंस रिलेशन में। जी स्टूडेंट्स, ये सारे जो एलिमेंट हैं ये हम इकट्ठा करेंगे जो x के साथ रिलेट कर रहे हैं, तो वो x की इक्विवेलेंस क्लास होगी। कैसे, ये हम एक एग्जांपल से देखते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, सपोज हमारे पास है सेट 1 2 3 4 5 जिसमें 5 एलिमेंट हैं, ठीक है। और एक हम रिलेशन लेते हैं जो कि इक्विवेलेंस रिलेशन है, क्योंकि हमने रिलेशन कौन सा लेना है, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इसमें ख़ास बात क्या होती है, इसमें आइडेंटिटी कंटेन होती है, मतलब 1 1 2 2 रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, 3 3 4 4 5 5 ये तो मस्ट है, ठीक है। इसके अलावा सपोज हम लेते हैं 2 3 एंड 3 2, इसी तरह हम लेते हैं सपोज 4 5 5 4। जी, ये हमारे पास एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तमाम प्रॉपर्टीज़ इक्विवेलेंस की होल्ड करती हैं, आइडेंटिटी इसमें है, और 2 3 के लिए 3 2 है और 2 2 वो भी है, 5 4 के लिए 4 5 या 4 5 के लिए 5 4 भी है। मतलब ये सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है और ये रिफ्लेक्सिव भी है, तीनों हैं। इट मीन्स ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। जी स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे ख़ास बात ये है कि ये लिखा हुआ है फॉर ईच एलिमेंट
एक्स इन ए, मतलब कि हम हर एलिमेंट के लिए चेक करेंगे, हर एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करेंगे। कैसे, ये देखें, 1 की भी फाइंड करेंगे, 2 की भी, 3 की भी, एंड 4 देन 5। जी स्टूडेंट्स, इन सब की इक्विवेलेंस क्लास हमने फाइंड करनी है, जितने भी एलिमेंट होते हैं। अब करना क्या है, इस रिलेशन में 1 से जो भी एलिमेंट रिलेट कर रहा है उसका हमने सेट बनाना है। ठीक है, कैसे, देखिए 1 से कर रहा है, ये 1 हमने लिखा है, और ये जो है एलिमेंट जिनकी इक्विवेलेंस क्लास हमने बनानी है उनमें ये एलिमेंट सारे खुद लाजमन होंगे, क्योंकि ये खुद से रिलेट तो लाजमी करेंगे। हमें पता है इक्विवेलेंस क्लास जो है वो रिफ्लेक्सिव भी है। जी 1 और चेक करें, किसी से कर रहा है, बिल्कुल नहीं, तो ये इस सेट में जस्ट 1 ही आएगा। 2 चेक करते हैं, 2 से रिलेट तो करना ही है, और देखें 3 से भी कर रहा है। और जी स्टूडेंट्स, इसके अलावा चेक करो, इसके अलावा किसी से नहीं कर रहा। इसी तरह 3 चेक करो, 3 तो 3 से कर रहा है और 2 से भी कर रहा है। जी स्टूडेंट्स, 4 चेक करें, 4 एंड 5। इसी तरह 5 चेक करते हैं, 5 एंड 4। जी स्टूडेंट्स, ये है ईच एलिमेंट एक्स की इक्विवेलेंस क्लासेस। अब इन क्लासेस से देखते हैं हम पार्टीशन कैसे बनाते हैं। तो पार्टीशन की सबसे पहले डेफिनेशन करते हैं, उसके बाद हमने क्या किया है, इस इक्विवेलेंस रिलेशन से इक्विवेलेंस क्लासेस बनाई हैं। इन क्लासेस से हम पार्टीशन बनाएंगे, और स्टूडेंट्स पार्टीशन से हम दोबारा ये इक्विवेलेंस रिलेशन भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जो पार्टीशन है किसी भी सेट की, उसकी डेफिनेशन। जी स्टूडेंट्स, डेफिनेशन देखते हैं, पार्टीशन ऑफ ए सेट ए। जी सबसे पहले इसकी डेफिनेशन करेंगे, ए पार्टीशन ऑफ a set A is the set of non-empty, क्या है, non-empty subsets of A denoted by suppose A1, A2, A3 up to so on AN, such that दो प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए। एक प्रॉपर्टी ये है कि ये जितनी भी पार्टीशन हैं इनका यूनियन लें तो सेट ए आना चाहिए। जी स्टूडेंट्स, सेट ए बनना चाहिए। सेकंड है, इनमें से जितने भी सबसेट हैं नॉन एम्प्टी हैं, तो कोई से दो जो सबसेट हैं, कोई से दो, वो उनका इंटरसेक्शन लेंगे तो फाई आना चाहिए। इसमें जो आई और जे ये इक्वल नहीं होने चाहिए, मतलब कोई से दो सेट हमने लेने हैं, इनमें से वो इक्वल ना हो तो उनकी इंटरसेक्शन क्या होनी चाहिए, 5। जी स्टूडेंट्स, तो ये है डेफिनेशन किसकी, पार्टीशन की। किसी भी सेट की पार्टीशन हम इस तरीके से करते हैं कि जो सेट हम लें सबसेट, उन का यूनियन सभी का किसके इक्वल होना चाहिए, जो ओरिजिनल सेट है। और किसी भी दो सेट के दरमियान कोई भी एलिमेंट मिलना नहीं चाहिए, कॉमन नहीं होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स इसकी पार्टीशन करते हैं। पार्टीशन करना बहुत ही आसान है, देखें कैसे की जाती है। तो पार्टीशन 1,
ये देखें, हमने सेलेक्ट करने हैं ग्रुप कितने बन रहे हैं, वहीं पार्टीशन होगी। तो एक ग्रुप बन रहा है जिसमें ओनली सेट है 1, ठीक है, तो ऐसा कोई और नहीं है, ये पहली पार्टीशन है। दूसरी पार्टीशन स्टूडेंट्स चेक करें, 2 3 और 3 2, ये जो दोनों हैं इनमें कोई फ़र्क नहीं है। जो सेट में जो एलिमेंट्स हैं उनकी अरेंजमेंट जो है वो मैंने नहीं रख दी, इट मीन्स ये दोनों ही 2 3 हैं। इट मीन्स एक पार्टीशन हमारे पास क्या है, 2 3 जी। एक पार्टीशन और देखें, पार्टीशन बन रही है हमारे पास 4 5 और 5 4, इट मीन्स ये भी एक अलग से है, 4 5 और 5 4 में कोई फ़र्क नहीं है जी। ये देखें हमारे पास इस इक्विवेलेंस रिलेशन से कितनी पार्टीशन बनी है जी, बिल्कुल 3 पार्टीशन बनी है। अब इनमें प्रॉपर्टी होल्ड करती हैं, जैसे कि P1 यूनियन P2 और यूनियन P3, ये हमारे पास सेट मिल रहा है A, एंड कोई भी आप लें, P1 लें इंटरसेक्शन P2 का लें तो 5 होगा, या आप P2 लें इंटरसेक्शन P3 का लें फिर भी 5 आएगा। तो इट मीन्स डैट हम कोई भी 2 पार्टीशन के दरमियान इंटरसेक्शन अगर लेते हैं देन हमें 5 ही मिलेगा। तो ये पार्टीशन हमने बना दी है किससे, इक्विवेलेंस रिलेशन से जी। स्टूडेंट्स, क्या हम इन पार्टीशन से दोबारा ये इक्विवेलेंस रिलेशन बना सकते हैं कि नहीं, और किसी भी सेट की स्टूडेंट्स पार्टीशन कितनी मैक्सिमम हो सकती हैं और कितनी मिनिमम हो सकती हैं, ये भी हम अभी देखते हैं जी। स्टूडेंट्स, हमारे पास अभी पार्टीशन है, एक है 1, दूसरी पार्टीशन है हमारे पास 2 3, देन तीसरी पार्टीशन हमारे पास है 4 5 जी। अगर हमने पार्टीशन से बनाना है इक्विवेलेंस रिलेशन तो हमें क्या करना पड़ेगा जी, बिल्कुल हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट इसी पार्टीशन का इसी से करना होगा जी। इसी से आप करेंगे तो आपको अगेन क्या मिलेगा, रिलेशन, कौन सा, इक्विवेलेंस, जिससे ये पार्टीशन बनी है। इट मीन्स डैट हम पार्टीशन से रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन बना सकते हैं और इक्विवेलेंस रिलेशन से पार्टीशन भी बना सकते हैं। तो चेक करते हैं, ये हमारे पास पेयर आएगा 1 1, ठीक है, ये आएगा 2 2, देन 2 3, अगेन चेक करें 3 2 एंड 3 3 जी। स्टूडेंट्स, इससे चेक करें, ये आएगा 4 4 एंड 4 5 और 5 4, इसी तरह 5 और 5 जी। इसमें टोटल पेयर हैं 1 2 3 4 4 और ये 1 9 है। तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जी, बिल्कुल सेम 1 1 2 2 3 3 4 4 और 5 5 भी है हमारे पास। इसी तरह 2 3 के लिए 3 2 भी है जी, बिल्कुल है, 4 5 और 5 4। तो ये देखें, ये बन गई इक्विवेलेंस रिलेशन, वही मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन का सेट हमें दोबारा मिल गया है जी। अब कौन सा इक्विवेलेंस रिलेशन हो कि मैक्सिमम पार्टीशन बने जी। स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान है, ये देखें, अगर हम R लेते हैं ओनली डायगोनल पेयर्स या जो सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी हो, 1 1 2 2, देन 3 3 4 4 5 5, और हमें पता है कि ये जो है ये सबसे स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन है, बट इसके जब हम पार्टीशन करेंगे
तो इसकी पार्टीशन सबसे ज़्यादा होंगी। कैसे, ये देखें 1 1 का मतलब यहाँ भी 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, तो इसकी सिर्फ पार्टीशन 5 बनेंगी, बाकी सब की इससे लेस बनेंगी। तो ये जो है हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन अगर हो, देन पार्टीशन जो होंगी मैक्सिमम होंगी। जी स्टूडेंट्स, इसी तरह अगर हम एक इक्विवेलेंस रिलेशन लेते हैं होल, फुल रिलेशन जिसको बोलते हैं, और ये हमें पता है जो फुल रिलेशन है ये सबसे बड़ा है, जिसको हम बिगेस्ट भी कहते हैं या लार्जेस्ट भी कहते हैं। बिगेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इससे जो पार्टीशन बनेगी वो जस्ट 1 ही बनेगी, ठीक है। तो 1 कैसे बनेगी, क्योंकि इसमें भी सारे ही आएंगे 1 2 3 4 5, इसमें भी सारे, इसमें भी, तो इन सब में एक ही ग्रुप है जो कॉमन होगा। जी स्टूडेंट्स, तो देन पार्टीशन क्या होंगी, ओनली 1, और जो कि मिनिमम है। जी स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको आज के लेक्चर की अच्छे से समझ आई है और इस लेक्चर में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इससे नेक्स्ट जो टाइप्स है वो है पार्शल ऑर्डरिंग रिलेशन, वो क्या है वो हम इंशाल्लाह करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।